अगर भगवान भूत अधिपति महाराज भगवान शंकर का स्मरण कर कर, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो यह पक्का है महाराज कि अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा कर देंगे। और माता से निवेदन करना है महाराज, लक्ष्मी मैया है वैभव, लक्ष्मी है माता, अष्ट लक्ष्मी है माँ, संतान लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी है माँ महाराज। ऐसी कृपा करिए आप हमारे घर से रुष्ट होकर ना जाइएगा। ये घर, ये परिवार, ये सब आपका है, सब आपका, ये किसी दूसरे का नहीं महाराज। माँ पूजन करते समय माता लक्ष्मी से जरूर कहे महाराज, माँ 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये 2 वर्ष जो कोरोना महामारी में गए हैं, ये वर्ष जो बेकार निकल गए हैं, माँ हो सकता है आप हमसे रुष्ट हो गई हो, पर आज क्षमा मांगकर अपने घर में आप प्रवेश करिए। माँ आइए हमारे घर में, आप पधारिए। महाराज कितना सुंदर संवाद है। एक साहूकार की बेटी, संगीत साहूकार की पुत्री, पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे प्रत्येक अमावस्या को दीप लगाने जाती थी। उसका नियम था महाराज, साहूकार की पुत्री प्रत्येक अमावस्या 3 दीप लगाए, एक बेलपत्री के नीचे, एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे। महाराज आज नारायण ने कृपा की, और क्या कृपा की कि आज सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी तीनों इन वृक्षों के नीचे जाकर विराजमान हो गई। पार्वती मैया तो पहले से ही बेलपत्री के नीचे है, स्वयं सरस्वती मैया और लक्ष्मी मैया आंवले और पीपल के नीचे विराजमान हो गए महाराज। अब आज तीनों देवियों में बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि यदि आज कोई दीप लगाने आया और पहला दीप जिसका लगेगा तो ये पक्का है कि मैं लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करूं महाराज। सरस्वती जी बोली, जो पहले बार दीप लगाने के लिए प्रथम में आएगा मैं उससे अपनी सहेली बना लूंगी, उसको अपनी मित्र बना लूंगी। पार्वती जी बोली, जो प्रथम दीप लगाने आएगा मैं भगवान शिव से कहकर उनका कल्याण करवा दूंगी। अब ये साहूकार की बेटी महाराज, वह साहूकार जो कहने का तो साहूकार था, धनपुर में बहुत था, पर अब इसके पास में कुछ भी नहीं बचा। देखिए सुख दुख तो जीवन में चलता रहता है, आज सुख है, कल दुख है, फिर दुख है, फिर सुख है, ये जीवन में चलता रहता है। भगवान ने दिया, हो सकता है पूर्व में आपके पास में खूब धन होगा, वैभव होगा, सत्ता होगी, फैक्ट्रियां भी होंगी, दुकान भी होगी, धंधा भी होगा, पानी भी होगा, सब कुछ, सारी सत्ता आपके पास में होगी, पर समय की घड़ी किसने देखी है? कौन देखा पल, कौन देखा क्षण? इसीलिए कहते हैं ना, बार बार तेरा पल पल बीता जाए। मुख से जप लें नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ी मुश्किल से मिलता है घड़ी, पल, समय, नक्षत्र कब बदल जाए किसको मालूम है। आज साहूकार के जीवन में था साहूकार कहने का, पर धन नहीं था, वैभव नहीं था, सब समाप्त हो गया था, कहीं पैसा चले गया, लग गया। महाराज बेटी ने वही दीप तैयार किया। दीपावली की अमावस्या नहीं थी, पर दूसरी जो अमावस्या थी उस अमावस्या पर उसने दीप लगाया। जैसे ही दीप लगाया तीनों देवियों ने आवाज लगाई, अरे सखी सुनो। साहूकार की बेटी बोली, किसकी आवाज आ रही है? 3 सुंदर स्त्रियां बड़ी सुंदर युवती बनकर सुंदर आभूषण और वस्त्र पहनकर बैठी हुई थी। एक ही जगह पर तीनों बैठी हुई थी। महाराज इसी को त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें दिए लगाने का बड़ा महत्व होता है। तीनों बैठी हुई थी। अब तीनों ने कहा, हम आपको सहेली बनाना चाहते हैं, आप हमारी सहेली बनेंगी। साहूकार की बेटी को लगा, ये तो बहुत पैसे वाली दिख रही हैं, धनपति दिख रही हैं, और मैं तो गरीबड़ी हूं। ना जाने अगर इनकी सखी बन गई तो फिर इनको मुझे क्या देना पड़ेगा, कोई भरोसा है? शास्त्र कहता है, मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ। ज्यादा धनपति मित्र बन गया तो मन में आएगा कि जब ये घर आएगा तो इसको घत का भोजन तो कराना ही पड़ेगा, घी का भोजन तो कराना ही पड़ेगा। इसीलिए मित्र भी बने तो ऐसा बने कि जो आपके सम्मुख में हो, उसको धन और वैभव से मतलब ना हो। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं आपको कल बताती हूं, मेरे पिताजी से पूछूंगी, मैं आपको मित्र बनाऊं कि ना बनाऊं। ठीक है, घर पहुंची। पिताजी ने पूछा, बेटी आज बहुत देर हो गई तुझे जाने में, कहां रह गई थी तू? बेटी कहती है,
3 सखियों के घर गई थी, आने में देरी हो गई। मेरी सहेली माता लक्ष्मी जी कह रही हैं कि अमावस्या के दिन मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। पिताजी ने कहा उसमें क्या दिक्कत है, तैयारी करो। अब तैयारी के समय पिताजी सोच रहे थे घर में हमारे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं, माता लक्ष्मी को क्या खिलाएंगे। कई लोग कहते हैं दीपावली पर ना तो हमारे यहाँ घी है, ना तेल, ना कपास है, ना मिठाई बन रही है, ना अच्छे वस्त्र हैं, हम क्या करें माता लक्ष्मी को रिझाने के लिए। परशु महापुराण की कथा कहती है अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता परमात्मा के चरणों में लगी है तो परमात्मा लक्ष्मी पूजन की व्यवस्था भी वही कर देगा कि लक्ष्मी जी का सम्मान कैसे करना है। घर में बच्चों का विवाह होता है, टेंशन आपको होता है, पर भगवान व्यवस्था करेंगे, पानी ग्रहण संस्कार कराएंगे। जन्म उसी ने दिया है, मृत्यु भी वही देता है। साहूकार ने कहा बेटी तू इतनी जल्दी हिम्मत हार गई कि तेरे घर में कुछ नहीं है, पर माता लक्ष्मी ने स्वयं व्यवस्था कर दी।